Good morning, students. I am Ita Sharma from Layal Public School, Bikaner, your Hindi teacher. आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तिका उन्मेष का पाठ 8 जब एक लड़की जीतती है चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें विनेश फोगाट के बारे में बताया गया है, जो कि कुश्ती चैंपियन थे। गीता और बबीता उनकी बहनें थी जिन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, तो उनके बारे में भी इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ये एक साक्षात्कार है, ये चैप्टर है, वो कहानी नहीं है, एक साक्षात्कार है जिसको बोलते हैं ना इंटरव्यू। ये एक इंटरव्यू है जिसमें उनसे इंटरव्यू लिया गया है, तो उनसे जो जो बातें हुई है वो सब बातें हमें इस चैप्टर के अंतर्गत बताई गई है। और हमें इस चैप्टर के माध्यम से क्या करने के लिए प्रेरित किया गया है कि हमने अगर अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उस लक्ष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। देखिए चैप्टर रीड करते हैं। लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती हैं। ऐसी लड़कियों में एक नाम है विनेश फोगाट। भारत के लिए कुश्ती में ग्लासगो में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश से बातचीत शुरू हुई। उनसे बातचीत शुरू होती है, जो पत्रकार वगैरह होते हैं तो उससे इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें जो बातें हुई है उसका वर्णन हमें यहाँ बताया गया। क्या बचपन से कुश्ती खेलना आपको पसंद था? यहाँ पे पत्रकार पूछता है कि क्या आपको बचपन से कुश्ती खेलना पसंद था? नहीं। अब विनेश फोगाट जवाब देती है, नहीं, छोटी थी तब मैंने कुश्ती की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। सच कहूं तो कुश्ती में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मेरे ताऊजी अपनी बेटियों और मेरी बहनों को कुश्ती सिखाते थे। मैं तो उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए जाती थी। जब दोनों दीदियों का नाम होने लगा, सब उनकी तारीफ करने लगे, तो मेरी रुचि भी इस खेल में बढ़ी। इनकी दीदियां कौन थी? गीता और बबीता। हमने दंगल मूवी देखी हुई है ना सबने, तो उसमें बताया गया है कि वो इसके जो ताऊजी थे विनेश के, वो अपनी दोनों बेटियों गीता और बबीता को किस तरीके से मैदानों में दौड़वाते थे, कैसे कुश्ती के लिए प्रेरित करते थे, और उन्होंने किस तरह स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो वो सारा वर्णन है वो हमको उस दंगल फिल्म में बताया गया है। देखिए, लेकिन कुश्ती ही क्यों? कोई और वजह है? अब वो बोलते हैं कि लेकिन आपने कुश्ती को ही क्यों चुना? इसकी कोई और वजह है? चूंकि हमारे ताऊजी कुश्ती के उस्ताद थे, तो वे हमें इस खेल के लिए तैयार करते थे। उस्ताद यानी शिक्षक या फिर मास्टर। उनके रहने से हमें बहुत हौसला होता था। हौसला का मतलब होता है उत्साह है, मनोबल, साहस। शब्द पिटारा देखते हैं। दिलचस्पी, रुचि, उस्ताद, अध्यापक या शिक्षक, हौसला, मनोबल, उत्साह, साहस। नेक्स्ट देखिए। यानी वे सख्त मिजाज कोच नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वे हमें कोचिंग देते तो ताऊजी नहीं हमारे गुरु होते थे। वे हमें सुबह 3:30 बजे जगा देते, फिर खेतों के चक्कर लगवाते। इसमें दो ढाई घंटे तक खूब पसीना बहाना पड़ता था। फिर आधे घंटे के करीब का आराम मिलता और उसके बाद तैयार होके स्कूल जाना पड़ता था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जब आपके ताऊजी थे तो इसका मतलब वो हो सख्त मिजाज कोच नहीं थे, यानी ताऊजी यानी रिलेशन में होते तो इसका मतलब वो सख्त नहीं होते। तो वो बोलते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वे हमें कोचिंग देते थे तो वो हमारे ताऊजी नहीं होते थे, वो सारे रिश्ते हैं वो अलग कर देते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु होते थे। वे हमें सुबह 3:30 बजे जगा देते, फिर खेतों के चक्कर लगवाते। इसमें 2-2.5 घंटे तक खूब पसीना बहाना पड़ता था। फिर आधे घंटे के करीब का आराम मिलता और उसके बाद हमें तैयार होकर कहाँ जाना पड़ता था? स्कूल जाना पड़ता। सुबह की करीब कड़ी मेहनत के बाद अक्सर स्कूल में नींद आने लगती थी।
कभी कभी तो हमारी टीचर भी हमें कक्षा में सोने देती थी, क्योंकि वे जानती थी कि हम सुबह जमकर अभ्यास करते हैं। रविवार को स्कूल की छुट्टी होती थी, लेकिन ट्रेनिंग से नहीं। रविवार को उनके स्कूल से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग से उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। अब पत्रकार आगे पूछते हैं, तो परिवार में कुश्ती के प्रति लगाव होने से आपको इस खेल में आगे बढ़ने में कोई खास दिक्कत नहीं आई? अब वो कहते हैं कि आपका जो परिवार है, वो कहना चाहता है पत्रकार कि भाई आपके परिवार में आपके ताऊ जी कुश्ती के चैंपियन थे, आपके दोनों बहनें कुश्ती की चैंपियन थी, तो फिर इसका मतलब आपको कोई खास दिक्कत नहीं आई। आपका परिवार सभी को कुश्ती से लगाव था, तो आपको इस खेल में आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो वो कहती है ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि भले ही हमारे परिवार में इस खेल को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता हो, लेकिन बाकी गांव की नजर में लड़कियों का कुश्ती खेलना ठीक नहीं समझा जाता था। मेरे ताऊजी को लोगों ने कहा भी, क्यों बेटियों को बिगाड़ रहे हो, जब ये कुश्ती खेलेगी तो इनसे कौन शादी करेगा। वैसे भी कुश्ती लड़के ही ज्यादा खेलते थे। मुझे लगता है कि अगर किसी खेल में कुछ लड़कियां ना हो तो अकेली लड़की का किसी खेल को चुनना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि मेरे परिवार वाले मेरे कुश्ती खेलने से सब बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे परिवार में कुश्ती को बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता था। किंतु हमारे जो गांव वाले थे, वो हमें उनको अच्छा नहीं लगता था कि गांव की लड़कियां हैं वो कुश्ती खेले। तो वे उनके ताऊजी को कहा करते थे कि आप उन लड़कियों को बिगाड़ रहे हो, अगर आप इनसे कुश्ती लड़वाओगे तो ऐसी लड़कियों से कौन शादी करेगा। लेकिन यहाँ पर विनेश कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी खेल में, यानी कोई ऐसा खेल जिसमें लड़कियां हो ना, कुश्ती में उस समय लड़कियां कोई नहीं हुआ करती थी, और ऐसे में सिर्फ अकेली लड़की का किसी खेल को चुनना कि सिर्फ अकेली ही उस खेल में वो लड़की हो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल सा हो जाता है। शब्द पिटारा देखिए, सम्मान, सम्मान का मतलब आदर। लड़कों को कोई भी खेल चुनने की आजादी है, लेकिन शायद लड़कियों के लिए यह बात सच नहीं है। अगर माता पिता या परिवार समर्थन नहीं करे तो लड़कियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। और वो कहते हैं कि अगर परिवार वाले भी लड़कियों का साथ नहीं दे तो लड़कियां कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती। लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए उनके परिवार का समर्थन और उनके परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। लेकिन लड़कियां अगर आगे बढ़ना चाहें तो वे हर कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता बना लेती हैं। अब पत्रकार पूछता है, आपके साथी, सखी, सहेलियां कुश्ती को कैसे देखती थी? देखिए, हमारी सहेलियां इसे अच्छी नजर से देखती थी। खेलने की इच्छा तो उनके मन में भी होती थी, लेकिन हर किसी को हमारी तरह मौका और परिवार से आजादी नहीं मिली हुई थी। जहां तक लोगों की बात है, तो शुरू शुरू में वे आपको देखकर नाराज होते हैं, लेकिन आप जब जीत कर आते हैं तो उन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। गांव वाले तब क्या कहते थे कि कुश्ती को, लड़कियों को कुश्ती का खेल क्यों नहीं खेलना चाहिए। अब यहाँ पर पत्रकार बोलता है कि गांव वाले ऐसा क्यों कहते थे या क्या कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल खेलना क्यों नहीं चाहिए। शायद उन्हें डर था कि लड़कियां कुश्ती खेलने के लिए लड़कों से मेलजोल रखेगी तो कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। उनको ऐसा लगता था कि लड़कियां अगर कुश्ती खेलेगी तो लड़कों से उनका मेलजोल रहेगा, उनसे दोस्ती हो जाएगी। तो वो नहीं चाहते थे कि गांव की लड़कियां है वो लड़कों के साथ है वो घूमे। वैसे भी हम लड़कों के साथ अभ्यास करते थे, उनसे बात करते थे, वो नेकर पहनते थे, नेकर का मतलब हाफ पैंट पहनते थे। तो इन सभी चीजों से भी उन्हें ऐतराज था, ऐतराज यानी उनको पसंद नहीं थी ये सब चीजें गांव के लोगों को। उन्होंने हमारे ताऊजी से खूब कहा, लेकिन ताऊजी इरादे के पक्के थे। उन्होंने किसी की बात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, कान न धरा यानी ध्यान न देना। तब अगर ताऊजी पीछे हट जाते तो हम कभी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाते। यानी रास्ता आसान नहीं है, मुश्किलें तो हैं, लेकिन अगर लड़कियां ठान ले तो कुछ भी मुश्किल कहाँ है। पहले गीता दीदी, बबीता दीदी और फिर मैं, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया। मुश्किलें हैं और रहेंगी। पहले लोग ऐतराज करते थे, तो अब कुछ दूसरी तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। हो सकता है लड़कियों को शुरू शुरू में घर का काम भी करना पड़े, लेकिन
जब आप एक अच्छे तरीके से खेल कर दिखा दोगे तो फिर घर में भी इज्जत होगी। रास्ते को निकालना होगा, कुछ नहीं करोगे तो बैठे रह जाओगे। अब यहाँ पर वो कहती है कि रास्ते हैं वो बनाने पड़ते हैं, अपने आप रास्ते नहीं निकलेंगे। अगर तुम्हें किसी खेल में दिलचस्पी है तो आप कोई ऐसा तरीका निकालो कि आपको आपके परिवार वाले स्वयं इज्जत देने लग जाए। अब पत्रकार बोलता है, जैसे आप हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गांव से हैं, तो क्या वहां कुछ बदला है आपके जीतने के बाद? हाँ, क्यों नहीं बदला। लोग अब अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं, अखाड़ों में चहल पहल बढ़ गई है। यह उसी राज्य में हो रहा है जहाँ कन्या भ्रूण हत्या के कारण बदनाम है। कन्या भ्रूण हत्या यानी कन्या का मतलब लड़की, लड़की भ्रूण यानी पेट में ही उसकी मृत्यु करवा देना। तो ये जो बलाली गांव है ये कन्या भ्रूण हत्या के कारण बदनाम था, लेकिन जब एक लड़की जीतती है तो वह कई लड़कियों के लिए रास्ते खोलने का काम करता है। जब एक लड़की जीतती है तो परिवार गांव में बाकी सबको भी ऐसा लगता है कि लड़कियां है वो काफी कुछ अपना नाम रोशन कर सकती है। खेल और पढ़ाई के बीच में तालमेल कितना कठिन होता है। अब यहाँ पर पत्रकार पूछता है कि आपने खेल भी खेला और पढ़ाई भी की, तो ये तालमेल कैसे आपका सेट बैठा? तो वो कहती है, जब मैं 8वीं में थी तब मुझे अंडर 16 राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया था। मैं बस परीक्षा में बैठती थी, क्लास जाना नहीं हो पाता था। मेरा सारा समय कुश्ती में ही जाता। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मेरा दाखिला हरियाणा के कॉलेज में करवा दिया गया था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे घर वालों शब्द पिटा रहते हैं, ऐतराज, आपत्ति करना, विरोध, कान न धरना, न सुनना या फिर ध्यान न देना, कन्या, पुत्री या फिर लड़की, तालमेल, संतुलन, दाखिला, प्रवेश या अंदर जाना। ने मेरे लिए कौन से विषय चुने हैं? वैसे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता था। कई बार तो मैंने पढ़ाई करने के लिए अपने ताऊजी की मार भी खाई है, क्योंकि तब मैं प्रैक्टिस छोड़ देती थी। अब यहाँ पर विनेश कहते हैं कि मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता था, तो कई बार तो मुझे ताऊजी की मार खानी पड़ती थी। वो इसलिए कि मैं पढ़ने बैठ जाती थी तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाती थी, इसलिए ताऊजी मुझे मारते भी थे। तो ये थी विनेश फोगाट के बारे में। अब आप लोगों ने दंगल मूवी तो देखी होगी, उससे इसको कंपैरिजन कर लीजिए कि उनके ताऊजी कितने स्ट्रिक्ट थे। ये चैप्टर तो हमने रीड कर लिया है, अब हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। जब एक लड़की जीतती है, लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं। वे हर तरह की कठिन जीतती है, लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं। वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती हैं। ऐसी लड़कियों में एक नाम है विनेश फोगट। भारत के लिए कुश्ती में ग्लासगो में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश से बातचीत। भारत के लिए कुश्ती में ग्लासगो में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश से बातचीत शुरू हुई। क्या बचपन से ही कुश्ती खेलना आपको पसंद था? नहीं, छोटी थी तब मैंने कुश्ती की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। सच कहूं तो कुश्ती में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मेरे ताऊजी अपनी बेटियों और मेरी बहनों को कुश्ती सिखाते थे। मैं तो उनकी प्रैक्टिस देखने को कुश्ती सिखाते थे। मैं तो उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए जाती थी। जब दोनों दीदियों का नाम होने लगा, सब उनकी तारीफ करने लगे, तो मेरी रुचि भी इस खेल में बढ़ी। लेकिन कुश्ती ही क्यों, कोई और वजह? क्योंकि हमारे ताऊजी कुश्ती के उस्ताद थे। वजह? क्योंकि हमारे ताऊजी कुश्ती के उस्ताद थे, तो वे हमें इस खेल के लिए तैयार कर सकते थे। उनके रहने से हमें बहुत हौसला भी मिला। यानी वे सख्त मिजाज कोच नहीं थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वे हमें कोचिंग देते ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वे हमें कोचिंग देते तो ताऊजी नहीं, हमारे गुरु होते थे। वे हमें सुबह 3:30 बजे जगा देते, फिर खेतों के चक्कर लगवाते। इसमें 2-2.5 घंटे तक खूब पसीना बहाना पड़ता था। फिर आधे घंटे के करीब का आराम मिलता और इसके बाद तैयार होकर स्कूल जाना। सुबह की कड़ी मेहनत के बाद अक्सर स्कूल में नींद आने लगती थी।
कभी कभी तो हमारी टीचर ही हमें क्लास में सोने देती, क्योंकि वे जानती थीं कि हम सुबह जमकर अभ्यास करते हैं। रविवार को स्कूल की छुट्टी होती, जमकर अभ्यास करते हैं। रविवार को स्कूल की छुट्टी होती थी, लेकिन ट्रेनिंग से नहीं। तो परिवार में कुश्ती के प्रति लगाव होने से आपको इस खेल में आगे नहीं, तो परिवार में कुश्ती के प्रति लगाव होने से आपको इस खेल में आगे बढ़ने में कोई खास दिक्कत नहीं आई? ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि भले ही हमारे परिवार में इस खेल को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता हो, लेकिन बाकी गांव की नजर में लड़कियों का कुश्ती खेलना ठीक नहीं समझा जाता था। मेरे ताऊजी को लोगों ने कहा भी कि क्यों बेटियों को बिगाड़ रहे हो, जब ये कुश्ती खेलेंगी तो इनसे कौन शादी करेगा। वैसे भी कुश्ती लड़के ही ज्यादा खेलते थे। मुझे लगता है कि अगर किसी खेल में कुछ लड़कियां न हों तो अकेली लड़की का किसी खेल को चुनना बहुत मुश्किल है। लड़कों को कोई भी खेल चुनने की आजादी है, लेकिन शायद लड़कियों के लिए यह बात सच नहीं है। अगर माता पिता या परिवार समर्थन नहीं करें तो लड़कियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन समर्थन नहीं करें तो लड़कियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती हैं। आपके साथी सखी सहेलियां कुश्ती को कैसे देखती थी? हमारी सहेलियां इसे अच्छी नजर से देखती थीं। खेलने की इच्छा तो उनके मन में भी होती थी, लेकिन हर किसी को हमारी तरह मौका और परिवार से आजादी नहीं मिली हुई थी। जहाँ तक लोगों की बात है, तो शुरू शुरू में वे आपको देखकर नाराज होते हैं, लेकिन शुरू में वे आपको देखकर नाराज होते हैं, लेकिन जब आप जीत कर आते हैं तो उन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। गांव वाले तब क्या कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल क्यों नहीं खेलना चाहिए? शायद उन्हें डर था कि लड़कियां कुश्ती खेलने के लिए लड़कों से मेल जोल रखेंगी तो कुछ ऊंच नीच न हो जाए। वैसे भी हम लड़कों के साथ अभ्यास करते थे, उनसे बात करते थे और नेकर पहनते थे, तो इन सभी उन्होंने हमारे ताऊजी से चीजों से उन्हें एतराज था। उन्होंने हमारे ताऊजी से खूब कहा, लेकिन ताऊजी इरादे के पक्के थे। उन्होंने किसी की बात की तरफ कान भी न धरा। तब अगर ताऊजी पीछे हट जाते तो हम कभी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाते। यानी रास्ता आसान नहीं है। मुश्किलें तो हैं, लेकिन अगर लड़कियां ठान लें तो कुछ भी मुश्किल कहाँ है। पहले गीता दीदी, बबीता दीदी और फिर मैं, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया। मुश्किलें हैं और रहेंगी भी। पहले लोग एतराज करते थे, तो अब कुछ दूसरी तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। हो सकता है लड़कियों को शुरू शुरू में घर सकती हैं। हो सकता है लड़कियों को शुरू शुरू में घर का काम भी करना पड़े, लेकिन जब आप एक बार अच्छे तरीके से खेल कर दिखा दोगे तो फिर घर में भी इज्जत होगी। रास्ते को निकलना होगा। कुछ नहीं करोगे तो बैठे रहोगे। जैसे आप हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गांव से हैं, तो क्या वहां कुछ बदला है आपके जीतने के बाद? हाँ, क्यों नहीं बदला। लोग अब अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं। अखाड़ों में चहल पहल बढ़ गई है। यह उसी राज्य में हो रहा है जो कन्या भ्रूण हत्या के कारण बदनाम है। जब एक लड़की जीतती है तो वह कई लड़कियों के लिए रास्ते खोलने का काम करती है। खेल और पढ़ाई के बीच तालमेल कितना कठिन होता है? जब मैं 8वीं में थी तब मुझे अंडर 16 राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया था। मैं बस परीक्षा में बैठती राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया था। मैं बस परीक्षा में बैठती थी, क्लास जाना नहीं हो पाता था। मेरा सारा समय कुश्ती में ही जाता। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मेरा दाखिला हरियाणा के एक कॉलेज में करवा दिया गया है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए कौन से विषय चुने हैं। वैसे पढ़ाई ने मेरे लिए कौन से विषय चुने हैं। वैसे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता था। कई बार तो मैंने पढ़ाई करने के लिए अपने ताऊ की मार भी खाई है, क्योंकि तब मैं प्रैक्टिस छोड़ देती थी।
बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा, एनिमेटेड वीडियो भी देखा। उम्मीद करती हूँ सबको चैप्टर समझ में आया होगा। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट कक्षा में हम इसके पीडीएफ को रीड करेंगे।